अब आपको लग रहा होगा मैं किसी यूरोपियन कंट्री में खड़ा हुआ हूँ। एक खूबसूरत सी ब्रिज है जो एकदम कर्व होते हुए जा रही है। इतनी अच्छी नदी है, साफ़ सुथरी, एकदम पानी बह रहा है, मौसम बड़ा सुहावना दिख रहा है। ये एक प्रोमेनाड है जो खाली है, साफ़ सुथरा है। तो क्यों कोई ना सोचे कि मैं यूरोप में खड़ा हूँ, लेकिन यही तो मज़े की बात है। यूरोप यहाँ से 6000 किलोमीटर दूर है। ये है अपना इंडिया और मैं इस वक्त हूँ इंडिया के शायद सबसे कंप्लीट सिटी में। जी हाँ दोस्तों, यही टर्म मेरे दिमाग में आ रहा है जब मैं इस पूरे शहर का भ्रमण कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ इस शहर को। एंड ये है हमारा अहमदाबाद इन द स्टेट ऑफ गुजरात। आज इस वीडियो के अंदर मैं अहमदाबाद की आपको 4-5 बहुत अनोखी चीज़ें बताऊंगा, एक्सपीरियंस करवाऊंगा। यहाँ पर आप देख रहे हो खूबसूरत आर्किटेक्चरल ब्यूटी, अटल ब्रिज, जो कि बहुत ज़्यादा सालों पहले नहीं इनॉग्रेट हुआ है। इट इज़ प्रिटी न्यू बट इट एड्स अ डिफरेंट फ्लेवर टू द सिटी। ये साबरमती रिवर फ्रंट है, प्रोमेनाड है। एंड इसके साथ मैं आप लोगों को 2 हिस्टोरिकल साइट्स पर लेके जाऊँगा, आर्किटेक्चरल ब्यूटीज़, और उसके साथ गांधी जी के आश्रम भी लेके जाऊंगा। लेकिन सबसे एक्साइटिंग चीज़ जो होने वाली है, जहां पर मैं रुका हूं, ली मेरिडियन नाम की एक 5 स्टार होटल, वहां पर आप लोगों को लेकर जाके पूरा टूर करवाऊंगा, ताकि जब आप अहमदाबाद आओ ना तो पूरे अहमदाबाद की वाइब, फील प्लस एक रिलैक्सिंग स्टे ले सको। तो इस वीडियो को देखना ज़रूर, क्योंकि इस कंप्लीट सिटी को अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो फिर थोड़ा सा आप कुछ मिस कर जा रहे हो। एंड देन वी विल गो अराउंड द सिटी एंड उसके साथ आपको होटल भी दिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। हम आ गए अपने पहले खूबसूरत डेस्टिनेशन पे, एक बहुत ही हिस्टोरिकल साइट जो अब आज से 500 साल पुरानी है एंड आर्किटेक्चरली बहुत ही कमाल की जगह है। ये ग्राउंड लेवल पे हूँ मैं, एंड ग्राउंड लेवल पे आप देखोगे तो कुछ भी नॉर्मल लगेगा आपको, इट्स जस्ट अ स्ट्रेट बिल्डिंग, बस थोड़े से पत्थर है। लेकिन असली कहानी शुरू होती है, असली मैजिक शुरू होता है नीचे जब आप उतरते हो। 5 स्टोरीज़ अंडरग्राउंड है ये पूरी जगह। एंड दिस इज़ अदलज की वाव। मैं आपको लेकर चलता हूँ नीचे तक, थोड़ी हिस्ट्री भी बता देता हूँ, जो इसके साथ एक लेजेंड जुड़ा हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर, बट वो इस्लामिक आर्किटेक्चर यहाँ पर कैसे बीच में चोंच मारता है, कैसे घुसता है, वो भी आपको समझाऊँगा। एंड दिस प्लेस इज़ ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ सेक्रीफाइस। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है ये काफ़ी बड़ी। यहीं पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, उसकी फ़ोटोग्राफी हुई थी, ऑफिशियल फ़ोटोग्राफी विद रोहित शर्मा, पैट कमिंस एंड द ट्रॉफी। सो दिस इज़ द लोकेशन। एंड नीचे आप जो देख रहे हो भीड़, नीचे एक्चुअली स्टेपवेल है, नीचे एक छोटा सा तालाब है, वहाँ पर भी लेकर चलता हूँ। बट जस्ट लुक एट द आर्किटेक्चर, द इंट्रिकेट कार्विंग्स ऑन अ रॉक। 1499 में इस जगह को कमीशन किया गया था। जो उस टाइम की रानी थी, रानी रूदाबाई, उनके हस्बैंड जो वघेला डायनेस्टी के रूलर थे, वीर सिंह उनका नाम था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड वीर सिंह जी हैड डाइड, राणा वीर सिंह हैड डाइड इन द बैटल अगेंस्ट महमूद बेगाड़ा, हु वाज द सुल्तान ऑफ गुजरात। एंड उसके बाद रूदाबाई ने इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया। सो बेसिकली हुआ क्या, जो सुल्तान था महमूद बेगाड़ा, ही सेड रूदाबाई को ही वांटेड टू मैरी हर। तो रूदाबाई टोल्ड आई विल मैरी ओनली ऑन वन कंडीशन, कि आप ये स्टेपवेल जो है कंप्लीट करोगे। तो महमूद बेगाड़ा ने इसको कंप्लीट किया। लेकिन आफ्टर दैट जो रानी जी थी, शी सेल्फ इमोलेटेड हर, यानी कि उन्होंने सती कर ली, अपनी खुद को जला लिया। एंड दैट वाज अ स्टोरी ऑफ सेक्रीफाइस, बिकॉज शी डिडंट वांट टू बी कॉन्कर्ड बाय द बारबेरियंस, द अटैकर्स। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, कि आर्किटेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ जो सेक्रीफाइस और हिस्ट्री एसोसिएटेड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पस क्या था इस पूरी जगह का? बेसिकली इट वाज अ वाटर वेल, वाटर स्टोरेज या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर स्टोरेज आप बता लो, प्लस अ प्लेस फॉर द ट्रैवलर्स टू रिलैक्स, टू रेस्ट। क्योंकि गुजरात में गर्मी बहुत पड़ती है, तो ये जो अंडरग्राउंड जगह है, नेचुरली इट इज़ 5 to 6 डिग्रीज कूलर, और पानी का भी एक सोर्स था। तो पुराने ज़माने में जब ट्रेडर्स इस रूट से आते थे या रिलीजियस पर्सनालिटीज़ इस रूट से पास करती थी, तो दे वुड स्टॉप हियर एंड रिलैक्स एंड दे वुड जस्ट टेक अ ब्रेक। ठंडक भी मिल जाती थी। तो ये आप देख सकते हो थोड़े आर्चेस जो हैं, दोज आर इंस्पायर्ड बाय इस्लामिक आर्किटेक्चर, लेकिन वहाँ पर देवी देवताओं की जो कार्विंग की गई है, दैट इज़ बेसिकली हिंदू आर्किटेक्चर। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, एंड दैट्स वाई आर्किटेक्चरली बहुत ही खूबसूरत है। ये देखो जालियाँ बनाई गई है, इतनी इंट्रिकेट, एंड 500 साल पुरानी है ये पूरी। तो 500 साल पुराने मॉन्यूमेंट्स इतने अच्छे से बनाए जा रहे थे। एंड जैसे हम नीचे उतरेंगे, वी विल सी जो छोटा सा पूल है, पानी क्लियर है, बट इट इज़ सर्टनली नॉट ड्रिंकेबल, बिकॉज धूल एंड देन बर्ड्स का जो भी फेदर्स है, एक्सक्रीटा है, वो सब उसमें गिरा हुआ है।
लेकिन इस साल बारिश बहुत ज़्यादा हुई है एंड आप देख सकते हो ऊपर तक काई जमी हुई है, यानी कि शायद पानी लेवल काफ़ी हाई रहा होगा कुछ दिनों पहले तक। दिस इज़ 5 स्टोरीज़ एंड 75 फीट बिलो, अंडरग्राउंड 75 फीट खोद कर इसको बनाया गया है। एंड जो इंडिया के स्टेपवेल्स है, अदलज का वाव हो गया या रानी का वाव भी हो गया, वो भी गुजरात में ही है। कैसे उसको कार्व करके पत्थरों से इतने इंट्रिकेटली बनाया है। इट इज़ वंस अगेन एन आर्किटेक्चरल मार्वल ऑफ एंशिएंट इंडिया। 500 साल पहले इसको बना दिया गया था। हाउ हिस्टोरिक, हाउ सिग्निफिकेंट एंड हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस। ये ऊपर का व्यू है फ्रॉम द टॉप। आई डोंट इवन नो यहाँ पर आना अलाउड है कि नहीं, तो कोई चिल्लाए उससे पहले मैं आपको वीडियो बता देता हूँ। सो आप ऊपर से देखो कुछ नहीं दिख रहा है एंड नीचे ही पूरा का पूरा मैजिक मैंने आप लोगों को दिखाया। दैट इज़ हाउ इनक्रेडिबल दिस आर्किटेक्चर इज़। दीज लुक लाइक सम काइंड ऑफ टूम्स, आई डोंट नो। वहाँ पर लिखा हुआ भी ज़्यादा इसके आर्किटेक्चर के बारे में ये है कि रुदाबाई स्टेपवेल भी बुलाया जाता है आफ्टर द क्वीन, जैसा मैंने आपको हिस्ट्री एक्सप्लेन की। एंड यहाँ पर इट रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ में ही एंट्रेंस है। एंड अंदर काफ़ी सारे भगवान के, देवी देवताओं के काफ़ी सारे एरोटिक कार्विंग्स भी की गई है दीवारों पर। तो जो इंट्रिकेसीज़ है दोज आर इनक्रेडिबल। बट ये आप देखिए, अनदर वेरी पॉपुलर आर्कियोलॉजिकल साइट इन इंडिया। फॉरेनर्स भी बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पर। एंड पीछे ही एक मंदिर भी है, अदलज नाम का ही ये गाँव है एंड गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच में है। आज 2 अक्टूबर है और शायद इससे अच्छी जगह आज के दिन में नहीं आ सकता था। मैं आ गया हूँ महात्मा गांधी जी के आश्रम में, साबरमती आश्रम, यहीं पर उनका घर भी था। एंड आज पहली बार लाइफ में मैं टूर करने वाला हूँ इस पूरी जगह का। जो अंदर एंटर करते हैं वाइब है काफ़ी ही पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक है। नो वंडर गांधी जी लव्ड दिस प्लेस एंड स्टेड हेयर विथ हिज वाइफ। बा एंड बापू यहीं रहते थे। काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड भी दिख रहा है। लेकिन फर्स्ट व्यू आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर पीछे साबरमती नदी के नज़ारे हैं एंड साबरमती नदी का जो पूरा रिवर फ्रंट है वो आप यहाँ से देख सकते हो। एंड बहुत ही अच्छा मौसम हो गया, इसलिए इट्स बिकम इवन मोर प्लेजेंट। छुट्टी का दिन है, काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पर बच्चों के साथ एंड एंट्री फ्री है, जैसी कि होनी भी चाहिए ऐसी अच्छी जगह पर। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेक यू इन। तो अहमदाबाद का टूर जारी है अभी तक। अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो लाइक कीजिएगा। अगर आप अहमदाबाद आए हो तो कौन सी आपकी फेवरेट जगह यहाँ पर, वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। एंटर करते हैं, यू सी दिस ह्यूज ओपन स्पेस एंड साबरमती नदी, फ्रेश हवा चल रही है एकदम, गाड़ियों वाड़ियों की आवाज़ नहीं आ रही यहाँ पे। एंड इट इज़ सो प्लेजेंट, यू कैन जस्ट सी पीपल आर रिलैक्सिंग। एंड काफ़ी बड़ा कंपाउंड दिख रहा है क्या। सो लेट मी टेक यू इन, बट वाओ दिस इज़ लुकिंग फैंटास्टिक है। ऐसी छोटी छोटी 5-6 कुटियाएँ दिख रही है मेरे को, विच आर बेसिकली डेडिकेटेड और एक्सप्लेनिंग डिफरेंट थिंग्स दैट बापू यूज्ड टू डू ओवर हियर। एंड उसके साथ विनोबा कुटीर, मीरा कुटीर, अलग अलग कुटीर है यहाँ पर, हर जगह डिस्क्राइब किया गया है। अब अंदर जाने का मेरा मन ही नहीं हो रहा, बारिश होने लग गई, क्योंकि बाहर ही मौसम इतना प्लेजेंट है। अब शेल्टर लेना पड़ेगा, बट जो नदी का किनारा है एंड जो हवा चल रही है, पूरा ट्रीज़ ही ट्रीज़ है, नीम के पेड़ हैं यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली एयर और भी प्योरीफाइड और क्लियर है। इट इज़ वेरी पीसफुल ओवर हियर, वेरी नाइस। ये प्लेस एक क्विक समरी दे देगी। टोटल यहाँ पर 11 बिल्डिंग दिख रही है, इंक्लूडिंग पार्किंग, तो वाटर टॉयलेट, बुक शॉप एंड खादी शॉप एंड उद्योग मंदिर भी है। लेकिन आप देखो, फर्स्ट इज़ म्यूज़ियम, प्रेयर प्लेस, रेसिडेंस ऑफ बा एंड बापू, जो कि ये वाली जगह है जो बीच में दिख रही है। एंड वो थी नंबर 4 विनोबा कुटीर, जो हम देख के आए हैं। उसके साथ 5 नंबर पे मगन निवास है, ये एंट्री पर ही था। 6 नंबर ये वाला नंदिनी है एंड उसके बाद उद्योग मंदिर है। तो हम चलते हैं नंबर 3 में, विच इज़ द मेन प्लेस, यानी कि रेसिडेंस ऑफ बा एंड बापू। यहाँ पर डिजिटल ऑडियो गाइड भी है, वाईफाई एक्सेसिबल, तो यू कैन एक्सेस एंड यू कैन अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस। बट जस्ट टू थिंक कि महात्मा गांधी कभी खुद यहाँ पर चलते थे, यहाँ पर खुद अपनी एक्टिविटीज़ करते थे, इन इटसेल्फ सो इनक्रेडिबल। अभी मुझे पता है आजकल वी आर डिवाइडेड ओवर महात्मा गांधीज़ रोल इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, वेदर इट वाज रियली उतना इफेक्टिव या नहीं, या यू नो गड़बड़ ज़्यादा कर दी। मेरे भी अपने ओपिनियंस है, बट इट इज़ अनडिनाएबल दैट उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, टू कीप द कंट्री यूनाइटेड, टू कीप मोर और लेस पीस एंड ब्लड शेड थोड़ा कम करवाया। तो उस हिसाब से वी कैन नॉट कम्प्लीटली
डिनाई उनका जो पॉजिटिव रोल था। लेट्स गो टू हिज रेसिडेंस। तो इधर हम आ गए हैं उनके घर के अंदर, जो बा और बापू का घर है। यहाँ पर आप देखो बहुत ही मॉडेस्ट सा हाउस, पूरा एक छोटा सा आंगन है यहाँ पर। एंड ये कस्तूरबा बा का रूम है, यानी कि वेरी वेरी स्मॉल एंड वेरी बेसिक। तो यहीं पर कभी आप इमेजिन करो बापू यहाँ पर कितनी बार आए होंगे बचपन में। तो सभी यहाँ पर छोटे छोटे रूम्स है। ये है गेस्ट रूम, गेस्ट रूम भी सिमिलर ही होगा टू दी एडजॉइनिंग रूम। एंड यहाँ पर देखिए पूरा टाइमलाइन दिया गया है, क्या क्या महात्मा गांधी का पूरा जर्नी था, राइट फ्रॉम हिज बर्थ एट पोरबंदर टिल द लास्ट फास्ट दैट ही डिड एंड ही वाज असैसिनेटेड। तो जितने भी मेजर माइलस्टोन्स हैं हर साल के, वो यहाँ पर लिस्टेड डाउन है। एंड ये उनका घर इतना खूबसूरत दिख रहा है, इतना शांत दिख रहा है ये। देखो ऑफ कोर्स ये जगह कोई आर्किटेक्चरल वंडर नहीं है, जैसे कि हमने अभी देखा था जो अदलज का वाव था, लेकिन दिस प्लेस इज़ ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम एन इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन इंडिपेंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू। एंड मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है इस जगह के बारे में उससे ज़्यादा, बट यहाँ आप व्यूज़ देखो खाली खूबसूरत। वो जो पीछे आप देख रहे हो बड़ी कंस्ट्रक्शन, दैट इज़ वेयर द बुलेट ट्रेन ब्रिज इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड ओवर साबरमती रिवर। यू नो, अहमदाबाद में आने के बाद, घूमने के बाद थोड़ी सी जेलसनेस तो हो रही है मेरे को इस सिटी से, बिकॉज अगर आप देखो इट्स नॉट अ टियर 1 सिटी एग्जैक्टली, जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद ये सब हो गए, बट देन टियर 1 और टियर 2 के बीच में कहीं है। बट इट इज़ ईजिली इन दिस साइज़ ऑफ अ सिटी शायद सबसे खूबसूरत शहर इंडिया का, सबसे फंक्शनल शहर इंडिया का। सिविक सेंस बहुत अच्छा है, कहीं पर भी आप लोगों को सड़कों पर गंदगी नहीं मिलेगी। पब्लिक का जो ओवरऑल थॉट प्रोसेस है, बड़े ही चिल लोग हैं यहाँ पर, मतलब लड़ाई झगड़ा अभी तक तो मैंने नहीं देखा यहाँ पर लोगों को करते हुए, बड़े ही शांत स्वभाव के। इस नदी को इन्होंने रिवाइव ही नहीं किया है, बल्कि उसको मेंटेन भी करके रखे हैं। साथ में पूरा का पूरा आप रिवर फ्रंट देखो, इतना चकाचक बना के रखा है। आगे आप वहाँ पर दूर, आई डोंट नो कैमरा में दिखेगा क्या, वो पतंग रेस्टोरेंट दिख रहा है जो ऊपर टावर है, एंड उसी के सामने अटल ब्रिज भी है, विच इज़ एन आर्किटेक्चरल ब्यूटी। उसके अलावा दिस रिवर वॉज अ नाला 15-20 साल पहले, और इसमें पानी ही नहीं हुआ करता था। नर्मदा का पानी यहाँ पर मर्ज किया गया साबरमती नदी में, एंड इसको फिर से रिवाइव किया गया है। मतलब इसके लिए विज़न चाहिए, विल चाहिए, एंड इसके लिए लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। एंड वो अगर हो देन यू नो इंडिया में कुछ भी अचीव किया जा सकता है। मुझे कल मेरे ड्राइवर बता रहे थे कि ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती 15 साल पहले खाली झोपड़पट्टियाँ हुआ करती थी, पूरा का पूरा वो मतलब गंदगी स्लम्स हुआ करते थे, उन सबको हटा कर सबको साफ़ किया गया, एंड इतना खूबसूरत प्रोमेनाड बनाया गया। यहाँ देखिए पैरेट्स उड़ रहे हैं मेरे पीछे, लिटरली वाओ, दिस इज़ द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट आवर सिटीज़ नीड। उसके अलावा ज़्यादा महंगा भी नहीं है ये शहर, रहने के लिए भी पोल्यूशन फ्री है, ट्रैफिक है लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है कि आप ज़िंदगी भर ट्रैफिक में अटके रहोगे। एंड या तारीफ़ तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन अब आप लोगों को एक आधी जगह अगर और हुई तो और लेकर चलूँगा। नहीं तो मैं जहाँ पर रुका हूँ ली मेरिडियन होटल में, यू मस्ट सी दैट। अभी हम 500 साल पुराना आर्किटेक्चर देख के आए, अब हम देखेंगे जो यहाँ की मॉडर्न आर्किटेक्चर है, चाहे वो अटल ब्रिज हो या फिर इतने खूबसूरत होटल। I will show it to you around, and when you are coming to Ahmedabad, you should definitely plan your stay in this beautiful property. पूरा एक्सपीरियंस भी आप लोगों को मैं वहाँ का बताने वाला हूँ। Let's move ahead. एंड आ गए हम अब तीसरी जगह पर, एंड दिस इज़ द पिक्चर परफेक्ट टेम्पल। फतेह सिंह जैन मंदिर है यहाँ पे, फतेह सिंह जैन मंदिर। आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, बट दैट डजंट मैटर। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। मैं जैन हूँ तो आई एम इवन मोर प्राउड इतनी खूबसूरत मंदिर को देखकर। आर्किटेक्चर का तो मतलब बात ही मत करो, यू कांट इवन इमेजिन द काइंड ऑफ इंट्रिकेसीज जैन टेम्पल्स हैव। एंड ये तो खूबसूरत जैन टेम्पल है ही, अब आप सोचो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जैन टेम्पल्स है। अंदर आप ये देखो, सब जगह इतने खूबसूरत छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, उन पर जो कार्विंग की गई है। तो ऑफ कोर्स जैसे साउथ इंडिया में हम इन सब को गोपुरम बुलाते हैं, गोपुरम पे गोपुरम है, गोपुरम के ऊपर और 5-7 गोपुरम बनाए गए हैं, एंड यहाँ पर फिर इतनी इंट्रिकेट आर्किटेक्चर की गई है। जैन टेम्पल की सबसे अच्छी बात ये होती है कि अंदर फोटोग्राफी करना या फ़ोटो लेना स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, एंड उस हिसाब से थोड़ा सा सैंक्टिटी मेंटेन होता है अंदर का। बट हाँ, बहुत अच्छा लगा अंदर दर्शन करके।
यहाँ आप देख लो एक बार जो इंट्रिकेट कार्विंग्स दिख रही है। जैन टेम्पल में जाना सिर्फ मतलब इट्स नॉट अ रिलीजियस थिंग या आप जाकर सिर्फ दर्शन करके आते हो। जैन टेम्पल में जाना इज़ एन एक्सपीरियंस। जो वहाँ का ऑरा होता है, जो वहाँ की स्मेल होती है, जो वाइब होती है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव। एंड सी थैंकफुली नंबर ऑफ़ जैन्स आर वेरी लेस, तो आपको यूजुअली जैन टेम्पल्स में भीड़ नहीं मिलती। यहाँ पर आपसे कोई भी पैसे नहीं मांगेगा, एंट्री फ़ी, डोनेशन, ना ही आपको कोई बोलेगा कि आप चढ़ाओ। पंडित जी यूजुअली यहाँ पर नहीं होते हैं। यहाँ पर आप अपने मन से जो भी करना है वो करो। एंड द ग्रैंडियर इज़ ऑलवेज सो स्ट्राइकिंग कि मतलब इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। यहाँ पर आप देखिए ये एक स्तंभ भी बनाया गया है। आई थिंक दिस इज़ लाइक द चित्तौड़गढ़ फोर्ट, वहाँ पर है ये विजय स्तंभ है ना शायद। तो वैसा कुछ दिख रहा है। ऑल्दो आई हैव नॉट बीन टू दैट प्लेस, बट बहुत अच्छा लगा इस मंदिर में आकर। आप अगर यहाँ पर कभी आए हो या किसी भी जैन टेम्पल में कभी गए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जय जिनेंद्र। आगे बढ़ते हैं। एंड सारी जगहें घूम के हम आ गए हैं अटल ब्रिज, और जो रिवर फ्रंट है साबरमती रिवर फ्रंट, वहाँ पर शाम हो रही है। अभी 4:30 बज रहे हैं। आप देख सकते हो अभी भी काफ़ी खाली है, काफ़ी खाली, काफ़ी एम्प्टी, काफ़ी क्लीन। एंड अलग ही वाइब है इस जगह की। सीरियसली ऐसा लगता है कि हम किसी यूरोपियन देश में ही आ गए हैं। अब पब्लिक बोलेगी कि यार ये यूट्यूबर्स जो हैं या इंस्टाग्रामर जो हैं क्यों इंडिया को यूरोप से कंपेयर करते हैं, हम टोटली डिफरेंट हैं। लेकिन असली की बात यही है कि आप मुझे किसी भी एक और शहर का नाम बता दो इंडिया में जहाँ से इतनी बड़ी नदी जा रही है और वो पूरी साफ़ है, प्लस इतना खूबसूरत प्रोमेनाड है और वो भी इतना साफ़ है, एंड एवरीथिंग इज़ सो वेल मेंटेन्ड। नहीं मिलेगी, बिकॉज वी हैव पोल्यूटेड मोस्ट ऑफ आर रिवर्स। एंड इसलिए मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूँ क्योंकि भाई दैट इज़ द ट्रूथ। हम ऐसे वाइब्स के लिए यूरोप जाते हैं, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि ऐसे वाइब्स के लिए यूरोप जाने की ज़रूरत है नहीं, अब इंडिया ही काफ़ी है। यहाँ पर आप देखो क्लीनिंग चल रही है, एंड ये कंटिन्यूस क्लीनिंग चलती ही रहती है। उसके साथ रिवर क्रूज़ भी बनाया है यहाँ पर, एंड दोनों तरफ ही आपको वॉकिंग स्पेस है, जॉगिंग स्पेस है। इसके 20-25 किलोमीटर लंबा ये प्रोमेनाड है। ऊपर जो है गार्डन एरिया दिख जाएगा आप लोगों को, अलग अलग टाइप के, वहाँ पर भी अट्रैक्शंस है। तो होलसम जो मैं सिटी बोलूँ ना, अहमदाबाद इज़ गिविंग मी दैट वेरी फील कि ये भी बहुत अच्छी जगह है। आपने हिस्टोरिकल एरियाज़ भी देखिए, ओल्ड सिटी एरिया भी बहुत खूबसूरत है। एंड अब जो मेरी होटल लेके जाऊँगा, देयर यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस द मॉडर्न आर्किटेक्चर, मॉडर्न हॉस्पिटैलिटी, टॉप क्लास हॉस्पिटैलिटी, and of course the delicious food also and the entire experience. तो that is why I told you कि complete city का टैग मुझे इस शहर को देने का मन करता है। तो ये है अटल ब्रिज आप लोगों के सामने। 5 स्टार होटल्स तो मैंने आप लोगों को बहुत सारी दिखाई है, लेकिन आज जो स्टार होटल मैं आपको लेकर आ गया हूँ, दिस इज़ अ प्लेस विद अ डिफरेंस। यहाँ पर आप जो फर्स्ट लुक देख रहे हो, इट विल ऑलरेडी गिव यू अ ग्लिम्स कि मैं आप लोगों को कुछ आर्टिस्टिक, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ डिफरेंट दिखाने वाला हूँ। आज मैं आ गया हूँ गुजरात के अहमदाबाद में, एंड हियर आई एम एट ले मेरिडियन, which is one of the most prolific hotels, one of the most beautiful properties in the entire city. and आज हम पूरा टूर करेंगे इस प्रॉपर्टी का। हर बार की तरह आपको एक एक यहाँ की एक्सपीरियंस बताऊँगा मैं, जो कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं वो दिखाऊँगा। उससे भी ख़ास ये जो आर्ट वर्क आप इंस्टॉलेशन देख रहे हो, जो यहाँ की अहमदाबाद की, गुजरात की लोकल आर्ट से इंस्पायर्ड है, उसके बारे में समझाऊंगा। स्पा का एक्सपीरियंस, द रूम्स विच आर वेरी टेस्टफुली डन, एकदम ब्रांड न्यू है, और उसके साथ जो पूरा होटल का स्केप है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। हर बार की तरह इन्फॉर्मेटिव भी होगा, एंटरटेनिंग भी होगा। एंड अगर आप लोग अहमदाबाद आ रहे हो घूमने या बिज़नेस के लिए, देन यू विल रियलाइज़ दैट दिस माइट बी द परफेक्ट प्लेस फॉर यू टू स्टे। शुरू से हम शुरुआत करते हैं, एंड आई विल टेक यू थ्रू द एंटायर प्रॉपर्टी। ये बाहर से हम शुरुआत कर रहे हैं। ले मेरिडियन आप देख सकते हो ब्रांडिंग। उससे ज़्यादा ख़ास बात है व्हेन यू कम इनटू द प्रॉपर्टी, काफ़ी बड़ा सा जो एंट्रेंस है इसका, इट ऑलरेडी गिव्स यू दिस वेरी रॉयल, वेरी लग्जूरियस फीलिंग। हम इस वक्त अहमदाबाद के बीचों बीच है, रामदेव नगर नाम की ये जगह है। एंड इस तरफ सिटी के आई हैड सीन इसरो का एक काफ़ी बड़ा सेंटर था, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी जगह पर लोकेटेड है, सेंट्रली लोकेटेड है। एंड यहाँ पर आप देखोगे जो एंट्रेंस है, once again as I told you, very nicely done, and initially आपको एक बहुत ही pleasant and positive feel देती है। The true magic begins as we enter the property itself। ऊपर आप देखोगे ये जो आर्ट वर्क इंस्टॉल किया गया है,
काफ़ी इम्प्रेसिव। यहाँ IIM अहमदाबाद में आपने एक जाली देखी होगी, उसी से इंस्पायर्ड है ये आर्ट वर्क भी। एंड ये जो बड़े बॉल्स है बेसिकली इट इज़ ऑल्सो सिग्निफाइंग द डाई इंडस्ट्री इन अहमदाबाद, जो कपड़ों की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस पर डाइज होती है, तो वो भी यहाँ पर सिग्निफाई किया गया है। तो ये जाली इंस्पायर्ड है बाय द सिद्दी सैयद जाली। तो यहाँ की जो मस्जिद है, जाली वाली मस्जिद है जिससे IIM का लोगो भी निकलता है, उसी आर्ट फॉर्म से इंस्पायर्ड है ये एंटायर इंस्टॉलेशन। एंड एज आई टोल्ड यू अलॉन्ग विद इट द डाई वर्क ऑन द टेक्सटाइल्स दैट हैपन इन अहमदाबाद। तो बड़ा ही थॉटफुली डन है। एंड आगे भी हम रेस्टोरेंट में देखते हैं वो बड़े से आर्ट इंस्टॉलेशन जो रूफ से हैंगिंग है, दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन सिमिलर कॉन्सेप्ट, जो डाइज वाला टेक्सटाइल के ऊपर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक दे देती है ये राइट एट द एंट्रेंस। एंड क्योंकि ये प्रॉपर्टी एकदम ब्रांड न्यू है, सो यू विल सी बड़े यूरोपियन टच के साथ प्लस लोकल फ्लेवर को मिलाकर पूरी लॉबी और पूरे एंट्रेंस एरिया को बनाया गया है। नाउ वी विल मूव अहेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द होटल एंड जो एक्सपीरियंसेस है मेरे, वो आप लोगों को मैं बताते चलता हूँ। नाउ हियर वी कम टूवर्ड्स द लिफ्ट एरियाज़। यहाँ पर थोड़ा सा दिवाली का हैम्पर्स बना के रखे हैं इन्होंने। यहाँ पर बॉल रूम्स भी है नीचे की तरफ, सो दे आर ऑल्सो क्वाइट बिग। तो अगर आपको फंक्शन करना है, पार्टी करनी है, तो यू कैन ऑलवेज बुक इट। यहाँ पर जावा प्लस नाम का एक कैफ़े है। व्हेन आई टेक यू थ्रू ऑल द रेस्टोरेंट्स आई विल टेक यू थ्रू दिस, बट 24/7 कॉफ़ी शॉप है यहाँ पर, तो दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट अ गुड फीचर। अभी चलते हैं ऊपर की तरफ एंड आप लोगों को जो यहाँ का जिम और स्पा है, फिटनेस सेंटर एंड स्पा, वो भी दिखाता हूँ, स्पा एक्सपीरियंस भी बताऊँगा। देन विल गो टू द रूम्स एंड ऑल द अदर प्लेसेस एज वेल। Here we are at the very well equipped in-house gym. So सबसे पहले शुरुआत में ही 2-3 चीज़ें जो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी। ठीक है, मैट्स ये सब है, इक्विपमेंट्स है, बट ये देखिए दे आर हैविंग हेडफोन्स, इंडिविजुअल हेडफोन्स इफ़ यू वांट टू हियर लिसन टू योर ओन म्यूजिक। एंड उसके साथ दे विल ऑल्सो गिव यू दी कन्वर्टर्स और अडेप्टर्स जो आपके फ़ोन में आसानी से लग जाए। एंड ठीक है, फ्रूट्स है, वेइंग मशीन है, वाटर है, ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। द जिम इटसेल्फ इज़ क्वाइट स्पेशियस एंड ब्राइट। धूप आ रही है, यू हैव ट्रेडमिल्स, यू हैव योर कार्डियो इक्विपमेंट्स, यू हैव योर वेट ट्रेनिंग के लिए, यू हैव योर मशीन्स ऑल्सो। इनफैक्ट आई ऑल्सो यूज़ द जिम दिस मॉर्निंग। एंड आजकल मैं थोड़ा सा पर्टिकुलर हो जा रहा हूँ जिम यूज़ करने का, बिकॉज अदरवाइज फिटनेस थोड़ी डामाडोल हो जाती है। एंड स्पेशली जब आप होटल्स में लंबे स्टे के लिए आते हो, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, देन यू नीड सच अ स्पेशियस फिटनेस सेंटर। इसके साथ ऊपर स्विमिंग पूल भी है, दैट ऑल्सो आई विल शो यू, बट अभी टाइम हो गया है स्पा एक्सपीरियंस करने का। लेट मी ऑल्सो शो यू द लॉबी का व्यू ऊपर से। तो आप हाइट देख रहे हो, काफ़ी लंबी है। एंड हियर यू कैन सी दिस आर्ट इंस्टॉलेशंस मोर क्लोजली। दैट इज़ द मार्केट, वन मोर रेस्टोरेंट जहाँ पर ब्रेकफास्ट होता है एंड लंच डिनर बुफेस भी लगते हैं, वहाँ पर भी मैं लेकर चलूँगा आपको। बट जस्ट लुक एट दिस एंटायर फील ऑफ द प्रॉपर्टी। जो लोग मुझे रिसेंटली फॉलो कर रहे हैं और मेरे प्रीवियस होटल्स के भी रिव्यूज़ देखे हैं आप लोगों ने, एक बात तो आपको पता ही होगी कि मुझे स्पा करवाना कितना पसंद है। मेरा जो हाईलाइट होता है किसी भी स्टे का, वो होता है स्पा। एंड जो ले मेरिडियन में मैंने अभी तक देखा है अंदर जाकर, एक्सप्लोर स्पा इनका सिग्नेचर ब्रांड है, इनका सिग्नेचर स्पा है। एंड अंदर जो फील है टोटली डिफरेंट देन व्हाट द यूजुअल स्पाज आई हैव बीन टू। काफ़ी यूरोपियन स्टाइल का बनाया गया है, लेकिन उसके साथ जो एमिनिटीज़ है अंदर, यू मस्ट वॉच इट। एंड फिर हम लोग मेरा ट्रीटमेंट भी करवाऊंगा मैं स्पा, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी सो नाइस। आई कैन ऑलरेडी फील इट। ये मैं अंदर आ गया हूँ एंड जस्ट हैव अ लुक एट दिस। काफ़ी यूरोपियन सा फील आपको मिल जाता है, जैसे मिडीवल टाइम्स के जब होते थे आपके ये सेशंस, स्पा सेशंस या फिर रिलैक्सिंग सेशंस। ये आप देखिए पूरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफ्यूम्स, जो हर्ब्स यूज़ किए जाते हैं या जो अभी ऑयल्स यूज़ किए जाएंगे, उनका एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है। प्लस द इंटीरियर्स आर सो फ्रेश, डिफरेंट एंड टेस्टफुली डन। एंड यूजुअली जब आप कोई भी स्पा एंटर करते हो तो आपको सबसे पहले लेमन ग्रास या लैवेंडर वाली परफ्यूम आती है। यहाँ पर इट इज़ क्वाइट डिफरेंट, न्यू, ओरिजिनल एंड रिफ्रेशिंग। I will also show you the spa rooms. They are also quite unique and steam भी है वहाँ पर. So let me take you inside. And अब हम spa area enter कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा है. But as you enter, you notice जो different elements होते हैं, fire, earth, water, air and also sky, उनके बारे में थोड़ा यहाँ पर description दिया गया है, along with the chakra details and क्या आपके plant herbs होते हैं and all of that. And even the rooms, the spa treatment rooms have been named after each of these elements. तो आपको अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश मिल जाता है। आई एम गोइंग टू टेक यू टू द आकाश वन। वो एक कपल मसाज रूम है एंड इट इज़ क्वाइट एलैबोरेट, जो अंदर आप एमिनिटीज़ देखोगे। बट देन देर आर 4 सिंगल रूम्स एंड दिस वन कपल मसाज रूम तो नहीं बोलूँगा मैं, इट्स ऑलमोस्ट अ स्वीट बिकॉज इट इज़ दैट बिग।
So here you have, as you enter a walk-in area, you have a very spacious washroom with a beautiful jacuzzi. That is incredible, right? And उसके साथ यहीं पर शावर एरिया में स्टीम भी मिल जाएगा आप लोगों को, if you want to have steam. And then you have these massage beds. ये आप जो देख रहे हो इंस्ट्रूमेंट्स, these are for music healing. तो आपको एक होलसम एक्सपीरियंस के लिए ये स्पा बनाया गया है. एंड देन यू हैव अ सेपरेट रिलैक्सेशन रूम जहाँ पर आपके इनिशियल रिचुअल्स किए जाएंगे, फीट वॉश एंड ऑल ऑफ दैट. बट वॉट कॉट माई आई स्पेसिफिकली वॉज द आई फॉर डिटेल. यहाँ पर आप देखिए एक वॉच है. काफ़ी स्पा में मैं जाता हूँ जो घड़ी की सेकेंड्स की वॉइस होती है, टिक 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 टिक, दैट कीप्स ऑन डिस्टर्बिंग द रिदम. सो हियर दे हैव नॉट यूज दैट वॉच बट द स्मूथ वन, तो उसकी आवाज़ नहीं आती. एंड दिस टेम्परेचर कंट्रोलर फॉर योर ऑयल, तो आपकी जो ऑयल एप्लीकेशन होगी दैट विल ऑलवेज बी एट द सेम टेम्परेचर. See, that is what differentiates a good spa from a very good luxury spa, right? अच्छा एम्बियंस, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स, अच्छे मसूस आपको शायद मिलने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी. लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं विच पीपल ऑफन मिस, एंड इवन व्हेन यू आर हैविंग अ मसाज मे बी यू विल नॉट इवन नोटिस. अगर ऐसा वो टिक 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 हो रहा है तो यू विल बी ओके, बट व्हेन इट इज़ नॉट हैपनिंग दैट इज़ व्हेन यू गेट द रियल फील. एंड ये चीज़ें अननोटिस्ड होती है, साइलेंट होती है, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है. तो नाउ आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एन्जॉइंग दिस एंटायर एक्सपीरियंस. एंड हम आपको इसके बाद मिलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है मुझे. लास्ट 1.5 दिन से मैं पूरा अहमदाबाद घूम रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो इट इज़ ऑलवेज वेरी स्ट्रेसफुल. एंड अ स्पा as beautiful as this is always a great positive sign. And as a matter of fact, even if you're not staying over here, अगर आप अहमदाबाद बस विजिट ही कर रहे हो तो you can still book an appointment and you can come over here and have a therapy. Good, let me get started. ऑलराइट, अब टाइम हो गया है आप लोगों को यहाँ पे रूम्स दिखाने का. सो लेट मी शो यू 2 रूम्स. एक तो है जो टॉप कैटेगरी सिग्नेचर स्वीट है जो मेरे पीछे है, आई विल शो यू. इसी रूम में मैं भी रुका हुआ हूँ. एंड देन इसके साथ आई विल ऑल्सो शो यू द बेस कैटेगरी रूम. नाउ दी टॉप कैटेगरी रूम, इट इज़ क्वाइट डिफरेंटली डन आई वुड से. स्वीट्स तो मैंने आपको बहुत दिखाए हैं, मैंने खुद ने बहुत देखे हैं, बट एक तो बिकॉज दिस इज़ ब्रांड न्यू, द एंटायर इंटीरियर टेस्टफुली डन, वेरी फ्रेश एंड क्वाइट एनर्जाइजिंग आई वुड से. यहाँ पर आप एंटर करते ही यू हैव द स्नैक काउंटर, तो एक एक्सक्लूसिव सा स्पेस दे दिया है आपको स्नैक्स के लिए. प्लस यू हैव रियल गुड व्यूज़ ऑफ द अहमदाबाद सिटी. तो वी आर ऑलमोस्ट इन सिटी सेंटर एज ऑफ नाउ. एंड यहाँ पर आप काफ़ी चकाचौंध देखोगे. उसके साथ ये आपको हॉलवे मिलेगा एंड देन यू विल हैव योर बेडरूम. सो ऑफकोर्स यू हैव अ फुल एनक्लोजर, यू कैन शट योर रूम एंड यू कैन हैव योर प्राइवेट स्पेस कम्प्लीटली. यहाँ पर भी आप देखिए इंटीरियर्स वेरी फ्रेश, कलर्स आर वेरी ब्राइट. तो आपको लंबे स्टे के लिए भी, या स्टेकेशन कर रहे हो तो आपको बोर नहीं होने देगी ये पूरी स्पेस इनकी. एंड देन ऑल्सो यू हैव अ गुड वॉकिंग स्पेस विद इन द बाथरूम. लगेज आपका यहाँ स्टोर हो जाएगा. यू हैव कैबिनेट्स, यू हैव योर शावर एरिया एंड देन यू हैव दिस मिरर एरिया विच इज़ quite nice. I really liked it. तो ये हो गया इनका स्वीट रूम with all the amenities and colors. Let me also take you to a base category room and फिर आपको थोड़ी प्राइसिंग भी समझा दूंगा मैं. And here we get into a base category room. तो आप अगेन जो कलर्स है वो सेम देखोगे स्वीट की तरह ही. यहाँ पर एंटर करते ही you have another well lit quite spacious washroom with this shower area and उसके बाद आपके cabinets, storage space the usual. And here you have a very lively कलरफुल इंटीरियर फॉर द रूम. वंस अगेन आई थिंक जब आप ऐसी जगहों पर आते हो स्टेकेशन के लिए 2 रात 3 रात, यू शुडेंट गेट बोर्ड. दैट इज़ द होल आइडिया, राइट? कि जब भी आप आओ तो कॉर्नर आपको फ्रेश लगे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 20 घंटे के बाद अरे होटल में हैं एंड नाउ डन, जाना है जल्दी से. दैट इज़ वाई दीज कलर्स, ये कैरेक्टर्स, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड वॉट दिस प्रॉपर्टी इज़ डन ब्यूटिफुली इज़ वो थोड़ा यूरोपियन ब्लेंड कर दिया है. तो एनी विच वे जब आप घर से आओगे आपको ऑलरेडी एक अलग फील आएगी. दैट इज़ वॉट आई एम हैविंग एज ऑफ नाउ एंड आई एम लविंग इट. तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक काफ़ी अच्छा है. इफ़ आई वे टू टॉक अबाउट द रूम प्राइसिंग एंड ऑल, आई अंडरस्टैंड 9,000 9,500 ऑनवर्ड स्टार्ट होगा. ऑफकोर्स डायनामिक प्राइसिंग रहेगी, सीजन बेस्ड प्राइसिंग रहेगी, ये आप सबको पता है. बट ऑन एन एवरेज यू कैन अज्यूम कि 9,000 9,500 से स्टार्टिंग प्राइस आपको एक रूम की बेस कैटेगरी की मिल जानी चाहिए.
एंड इफ़ यू वांट टू सी ऑफर्स इनकी वेबसाइट पे, या फिर बेटर इज टू डायरेक्टली कॉल देम एंड सी, क्योंकि काफ़ी सारे ऑफर्स भी होते हैं बेस्ड ऑन द सीजन एंड डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर. सो या दीज आर द 2 रूम्स. आगे बढ़ते हैं और एक्सपीरियंसेस के लिए. अब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग गया इस प्रॉपर्टी के बारे में. नाउ लेट मी ऑल्सो टेक यू टू ईच ऑफ देयर रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़. टोटल 4 हैं. सबसे पहला है द मार्केट, जो कि लॉबी फ्लोर पे ही है. देन दे हैव अ 24/7 जावा प्लस नाम का एक कॉफ़ी शॉप विच इज़ क्वाइट माइंड ब्लोइंग टू बी ऑनेस्ट. देन एक पूल साइड रेस्टोरेंट है कॉल्ड द ड्रिफ्ट, एंड दे हैव अ वेरी पॉपुलर इंडियन रेस्टोरेंट कॉल्ड बे लीफ. तो सभी में मैंने फूड ट्राई किया है, एक्सपीरियंस ट्राई किया है, एंड आप लोगों को भी एक क्विक टूर चारों ही जगहों का दे देता हूँ. तो आपको ले चलता हूँ अब जो इनके अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं. वी स्टार्ट ऑफ विद द मार्केट विच इज़ राइट बिहाइंड द रिसेप्शन, लॉबी एरिया के पीछे. यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन काफ़ी बड़ा, काफ़ी स्पेशियस. सनलाइट बहुत अच्छी आ रही है अभी भी. यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी सर्व होता है, एंड देन दे ऑल्सो हैव लंच एंड डिनर बुफेज. वेरी कलरफुल, वेरी वाइब्रेंट, एंड ब्रेकफास्ट स्प्रेड भी काफ़ी अच्छा था. 2 दिन से आई हैव बीन हैविंग ब्रेकफास्ट. यहाँ पर एटलीस्ट 2 days दैट आई वाज देयर, यहाँ पे एक सितारिस्ट परफॉर्म करते हैं, तो अच्छी मधुर लाइव म्यूज़िक रहती है सुबह सुबह, एंड देन यू एन्जॉय योर ब्रेकफास्ट. इवन इन द ब्रेकफास्ट द स्प्रेड इज़ क्वाइट बिग. यू हैव ऑफ कोर्स लॉट ऑफ इंडियन ऑप्शन, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, वेस्ट इंडियन, एंड उसके साथ जो आपके कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट रहती है, वो ऑप्शंस भी मिल जाती है. ये लोग बेस्ड ऑन द सीज़न दे कीप चेंजिंग द थीम ऑफ दिस रेस्टोरेंट. ऑलरेडी इट इज़ क्वाइट कलरफुल, ऊपर आर्ट इंस्टॉलेशंस भी है, बट जैसे अभी जो इनका कॉन्सेप्ट चल रहा है ली स्कूप, here you can enjoy some really good flavors of ice creams. I tried this chocolate wala, and बड़ा ही मज़ेदार, very delicious the chocolate ice cream was. So yeah, this is the market, and अभी हम आगे बढ़ते हैं और बाकी कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स भी दिखाता हूँ आपको. Now let me take to you a very interesting cafe जो कि होटल प्रेमाइसेस में ही है. एक 24/7 जावा कॉफ़ी शॉप है यहाँ पे, जावा प्लस कॉफ़ी शॉप. अब यू विल बी कि कॉफ़ी शॉप तो हर जगह होता है, सो व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट दिस प्लेस? यू सी दिस वॉल, राइट? दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ कॉफ़ीज़, एंड अलग अलग कंट्रीज से जो यहाँ पर कॉफ़ी सोर्स की जाती है, यहाँ पर आप एक्चुअली ये सब कॉफ़ीज़ टेस्ट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो. तो ब्राज़ील की है, इंडिया, कोलंबिया, जमाइका, इथियोपिया, मोरक्को. सो आई थिंक ऑल द कंट्रीज़ जहाँ पर कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है, या जहाँ पर अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है, वो इस वॉल पर आपको देखने मिल जाएगी. एंड दिस इज़ अ 24/7 कैफ़े. So you can walk in at any point of time and you see the interiors are very beautiful. But I really enjoyed कि इतने सारे कॉफ़ीज़ को आप स्मेल कर सकते हो, and then you have quite a widespread menu यहाँ पर. हाई टी के लिए आना है आपको, या सिर्फ कॉफ़ी के लिए आना है, कैचअप के लिए आना है. तो this was quite interesting to have this kind of love for coffee. So all the coffee lovers in the house, maybe drop a like or a comment for this place. तो दोस्तों काफ़ी थकान भरा दिन था, एंड अभी हम आ गए हैं यहाँ का जो जावा प्लस कैफ़े है, वहाँ पर कुछ एक्सक्लूसिव कॉफ़ी टेस्ट करने के लिए. दिस इज़ द इथियोपियन फ्रेंच प्रेस. आई एम श्योर आप लोग जो कॉफ़ी पीते हो उनको पता होगी ये कितनी स्पेशल कॉफ़ी है, सोर्स फ्रॉम इथियोपिया. एंड उसके साथ अपने स्नैक्स भी यहाँ पर है. आई कैन सी एवोकाडो टोस्ट एंड सम अदर डिलीशियस सेवरीज. उसके साथ देयर इज़ ऑल्सो चीज़ प्लेटर अलॉन्ग विद सम कुकीज़. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ होलसम हाई टी दैट आई एम गोइंग टू हैव ओवर हियर, एंड उसके बाद आपको दूसरे एक्सपीरियंसेस भी बताऊँगा. ओके, सो अब हम आ गए हैं इनका जो पूल साइड है, और पूल साइड के साथ जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर ड्रिफ्ट नाम से. यू कैन सी दी वाइब ऑलरेडी, एंड जो मैं दिखा रहा हूँ और जो मैं फील कर रहा हूँ उसमें काफ़ी डिफरेंस है. अच्छा धीमा धीमा म्यूज़िक यहाँ पर प्ले हो रहा है, हल्की हल्की हवा चल रही है, एंड यू हैव दिस ब्यूटीफुल नियॉन ब्राइट पूल. काफ़ी अच्छा पूल है, एंड इसके बारे में मुझे एक यूएसपी बताई गई कि अहमदाबाद का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक पूल्स है ये, बिकॉज इट इज़ ओपन एंड इट इज़ ऑफरिंग यू कंप्लीट प्राइवेसी. तो आसपास कोई बिल्डिंग या कुछ भी नहीं है विच ओवरलुक्स द पूल, एंड हेंस यू हैव 100% प्राइवेसी. प्लस यू ऑल्सो हैव अ किड्स एरिया एंड क्वाइट लॉन्ग, तो आप लैप्स कर सकते हो. उसके साथ एडजॉइनिंग ही ये पूरा ड्रिफ्ट रेस्टोरेंट भी है. तो शाम के टाइम स्पेशली अगर आपको एक डिनर करना हो अच्छा सा अपने फैमिली के साथ, स्टेकेशन पे आ रहे हो, या एक रोमांटिक डिनर भी करना हो, तो आप आउटसाइड सीटिंग भी कर सकते हो व्हेन द वेदर इज़ गुड. अदरवाइज व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज़ यू हैव ए सीटिंग इनसाइड एज वेल. तो यहाँ पर भी आप बैठ कर यू कैन हैव योर फूड ऑर्डर्ड. यहाँ पर आप देख सकते हो एक बार काउंटर है, एंड ऑफकोर्स मॉकटेल्स आर सर्व्ड ओवर हियर. जैसे कि मेरे लिए ये 3 स्पेशल मॉकटेल्स बनाए गए हैं. I think if I'm not wrong, this is peach, this is cucumber base, and this is coffee.
तो आई एम गोइंग टू ट्राई अ लिटिल बिट ऑफ ईच ऑफ देम। बट यहाँ पर एक सिग्नेचर मेन्यू है जिसमें आपको कई तरीके की मॉकटेल्स मिल जाएगी, बिकॉज एज यू नो गुजरात इज़ अ ड्राई स्टेट एंड देन यू डू नॉट गेट कॉकटेल्स ओवर हियर सर्व्ड, बट दैट इज़ वाई जो वैरायटी ऑफ मॉकटेल्स है, आई डोंट थिंक यू विल मिस कॉकटेल्स इन एनी केस। एंड इट इज़ नाउ टाइम फॉर डिनर। बे लीफ इनका इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम कुछ टेस्टी सा इंडियन फूड टेस्ट करने आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी इंडियनाइज स्टाइल में आपके कुशन्स है, एंड अंदर भी जब आप इंटीरियर्स देखोगे काफ़ी वुडन टच दी गई है, एंड वो एकदम रस्टिक फील जो आपको एक प्रॉपर इंडियन रेस्टोरेंट में मिलेगी। बाहर आप देखोगे काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स है ऑफ अहमदाबाद एंड एडजॉइनिंग एरियाज़। आई कैन सी, आज ही मैं जाके आया हूँ यहाँ पर अदलजनी वाव, एंड दिस इज़ आई थिंक दी ओल्ड अहमदाबाद में दरवाज़ा, एंड दिस इज़ अ फेमस मॉस्क ओवर हियर, एंड वहाँ पर वो टेम्पल का भी है जो आज मैं आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। सो यस, लेट्स एंटर एंड लेट्स टेस्ट सम गुड फूड। तो भाई पहली डिश आ चुकी है स्टार्टर, ये चना जोर गरम है एंड उसके साथ कम्बूचा ड्रिंक है यहाँ पर। तो देखिए गुजरात इज़ अ ड्राई स्टेट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेवरेजेस टेस्टी नहीं एंजॉय कर सकते। यू कैन पोर प्लीज़, आप नहीं एंजॉय कर सकते। ले मेरिडियन में आई हैव सीन कि बहुत ही अच्छे से क्राफ्टेड मॉकटेल्स है, काफ़ी सारे ऑप्शंस है। ड्रिफ्ट में भी अपन ने देखा ऑलमोस्ट 13 डिफरेंट ड्रिंक्स दे हैव, एंड यहाँ पर भी यू वांट कम्बूचा और यू वांट एनी अदर कॉकटेल दे विल मेक दैट। बट यहाँ पर देखिए चना जोर गरम बड़े ही इंटरेस्टिंग से प्लेटिंग में आया है। नीचे आई हैव बीन्स एंड हियर आई हैव पापड़ के बीच में डाला हुआ। लुक्स वेरी डिलीशियस, लेट मी ट्राई एंड टेल यू। Like the chaat on the streets, very nice. And here we have more food, vegetarian, pure vegetarian food. यहाँ पे आप देख सकते हो दही टिक्का है, राजमा का यहाँ पर कुछ है, we have पनीर टिक्का, and we also have ये दाबेली स्टाइल पैटीज है, प्लस चटनीज़ है। तो काफ़ी सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस है अपने पास यहाँ पर खाने के लिए। ऑफ कोर्स गुजरात में हो तो वेजिटेरियन ऑप्शंस तो ढेर सारे मिल जाएंगे। जैन फूड भी चाहिए तो वो भी आराम से मिल जाएगा। बट इट लुक्स डिलीशियस। आई हैड अ दाल शोरबा बिफोर दिस, एंड जितने भी सूप्स मैंने पिए हैं दाल शोरबा वाले उतने पसंद नहीं आते मुझे, बट दैट वाज वेरी नाइस एंड आई फिनिश्ड माय एंटायर बोल। देखो खाना तो बहुत डिलीशियस है यहाँ पे। आई हैव वेरी लिटिल फूड यूजुअली। यहाँ पर एक सिग्नेचर डिश आ गई है इनकी, विच अपेरेंटली इज़ फेमस ऑल ओवर अहमदाबाद। लोग इसको स्पेशली खाने आते हैं। इट इज़ कॉल्ड दाल बे लीफ। ये दाल मखनी है बेसिकली। तो अहमदाबाद से अगर कोई देख रहा है ये वीडियो तो प्लीज़ लेट मी नो अगर आपने इनकी दाल ट्राई की है। लेट मी जस्ट क्विकली ट्राई एंड सी हाउ इट इज़। नॉट बैड एट ऑल, काफ़ी अच्छे फ्लेवर्स है इसमें, एंड कपल्ड विद जीरा राइस इट्स एक्चुअली टेस्टिंग गुड। तो विद दिस आई विल फिनिश माई डिनर। लेकिन खाने के बहुत सारे ऑप्शन है भैया, आप अहमदाबाद आ रहे हो, गुजरात आ रहे हो तो खाना ही खाना होगा। अब मेरे ऑलरेडी 1.5-2 किलो तो बढ़ चुका है कल और आज में, अब और पता नहीं कितना बढ़ेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, जब आप प्रॉपर्टी पर रुकते हो तो नियर बाई आर्चर आर्ट गैलरी नाम की एक जगह है जहाँ पर काफ़ी पीसेस ऑफ आर्ट डिस्प्लेड है, एक एग्जीबिशन है, गैलरी है। एंड अगर आप ले मेरिडियन पर रुकते हो देन यू गेट फ्री एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर आर्ट गैलरी। तो मैं अभी जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने के लिए, एंड आपको भी दिखा देता हूँ कि वहाँ पर क्या है। तो हम आ गए हैं आर्चर आर्ट गैलरी में, एंड यहाँ पर जो आप पेंटिंग्स की कलेक्शन देख रहे हो, वेल दिस इज़ जस्ट अ हैंडफुल ऑफ देम। ऐसे यहाँ पर ऑलमोस्ट 5000 के करीब आर्ट फॉर्म्स है। द वंस दैट यू आर लुकिंग एट राइट नाउ इज़ फ्रॉम M.F. हुसैन, द लेजेंडरी आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया, एंड ये उनकी सेरीग्राफ्स है। तो ऐसे ही काफ़ी सेरीग्राफ्स और काफ़ी ओरिजिनल पेंटिंग्स दूसरे आर्टिस्ट की भी, जैसे H.S. रज़ा जी की भी है यहाँ पर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा आर्ट गैलरी है, एंड इफ़ यू आर एन आर्ट लवर then I'm sure you will be able to spend hours together over here. नीचे एक एग्जीबिशन भी है, वहाँ पर भी मैं आपको ले चलता हूँ और दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आप देखिए H.S. रज़ा जी की एक पेंटिंग है। द टाइटल ऑफ दिस पेंटिंग इज़ द विलेज, एंड यू कैन सी अ विलेज लैंडस्केप ओवर हियर। तो आपको एकदम मतलब उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एंड देन यू स्टार्ट सीइंग पैटर्न्स। आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आर्ट एंड आर्टिस्ट, कि they have always a message that you need to understand, and then you can interpret it based on your thought process. यहाँ पर और भी आर्ट फॉर्म्स है उनके थ्रू, काफ़ी ज्योमेट्रिक शेप्स आप देखोगे, बट जब आप एक्चुअली
थोड़ा उसको टाइम देकर एक्सपीरियंस करते हो, देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग द इंट्रिकेसीज, द डेप्थ, द कॉन्सेप्ट, द थॉट प्रोसेस, एंड दैट इज़ वाई दीज आर्टिस्ट आर सो पॉपुलर। वहाँ पर इनफैक्ट पीछे एम.एफ. हुसैन की एक आप पॉपुलर पेंटिंग देखोगे, बेसिकली यू सी दी हॉर्सेस, एंड इसके लिए एम.एफ. हुसैन काफ़ी पॉपुलर है। एंड हियर वी आर, जो एग्जीबिशन कॉर्नर है इनका, यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे यंग आर्टिस्ट डिफरेंट आर्टिस्ट को यहाँ पर प्रमोट करते हैं। यहाँ पर प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि वो अपना आर्ट वर्क डिस्प्ले कर सकें, सो चाहे वो लोकल गुजरात से हो या फिर अक्रॉस द कंट्री ऑल्सो। ब्यूटिफुल पीसेज ऑफ आर्ट, एंड जैसा मैंने कहा, यू कैन स्पेंड आवर्स लुकिंग एट देम, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट ईच वन ऑफ देम। और इसी के साथ खत्म हुआ मेरे अहमदाबाद का मेमोरेबल ट्रिप। जगहें बहुत खूबसूरत थी और जगहों को चार चांद लगा दिया ली मेरिडियन की होटल ने। आप किसके साथ इस सिटी को एक्सप्लोर करना चाहोगे? शेयर दिस वीडियो विद देम। अगली बार तक आपको क्या करना है, यू नो राइट? यू जस्ट नीड टू कीप ट्रैवलिंग। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। सी यू ऑल।